हाय बात करते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के फाइनल हफ्ते की स्ट्रेटेजी और माइंडसेट के बारे में। ये क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। फटाफट एक एक को आंसर देते जाते हैं। सर डेरिवेशंस कितने मार्क्स की आएंगी? सर हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं, पहले वो कर लेते हैं। चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम पकड़ते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर हम पेपर पैटर्न को देखते हैं पहले के जो हमारे 10 मार्क्स होती हैं, राइट, 10 मार्क्स हमारी हो जाती हैं एमसीक्यूज की, मतलब 10 मार्क्स की डेरिवेशन नहीं आएंगी, इतना कंफर्म है। बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स के बारे में, जो कि है 8 मार्क्स यानी कि 18 मार्क की डेरिवेशंस नहीं आएंगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, इतना भी कंफर्म है। बात करें शॉर्ट आंसर्स के बारे में, जो कि 2 मार्क्स का एक है और ऐसे 24 हैं। फिजिक्स की डेरिवेशंस इतनी छोटी तो नहीं होती हैं कि 2 मार्क्स के अंदर आ जाएं, तो बेसिकली यहां पर इतना भी समझ में आ जाता है कि आधा पेपर तो डेरिवेशन से भरा हुआ नहीं रहेगा। अब अगर कोई बोलता है इसका प्रूफ क्या है, ऐसा कैसा आप कह सकते हो? आप पिछले साल का सीधा पेपर देख सकते हो, है ना, 2022 का पेपर देख सकते हो। एक मार्क के क्वेश्चन तो सच में 1 वर्ड होते हैं। जैसे अगर कंसीडर करूं इस क्वेश्चन को, सिर्फ और सिर्फ पूछा है इज इट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसका आंसर है नहीं। यस, तो आप समझ गए, यानी एक वर्ड के बेसिकली ये तो हमारे आंसर्स हो जाते हैं। बात करें 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में, 2 मार्क के क्वेश्चंस के बारे में, तो वहां पर भी आप देख सकते हो छोटी छोटी चीजें ही पूछी गई हैं। जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, खुद के शब्दों में आप बना के लिख सकते हो, राइट, है ना। हार्मोनिक्स ओवरटोन, प्योर थ्योरी क्वेश्चन। पोटेंशियल मीटर, वोल्ट मीटर, प्योर थ्योरी क्वेश्चन। मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, प्योर थ्योरी क्वेश्चन, राइट। इसका मतलब जो पेपर हम इतना डरते हैं डेरिवेशन से, डेरिवेशंस एक्चुअल में देखा जाए फिजिक्स के पेपर का एक हिस्सा होता है, ना कि पूरा का पूरा पेपर। हाँ, यूजुअली यही एक्सक्यूज होता है कि सर डेरिवेशन से डर लगता है। बेसिकली यहाँ पर 10 + 8 हो जाती हैं 18 मार्क्स। 18 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से 24, तो हो जाता है यहाँ से हमारा 42 मार्क्स। 42 मार्क्स का पेपर तो क्लियर कट नजर आ रहा है, बिना डेरिवेशंस के आएगा ही। फिर आ जाती है यहाँ पे 36 मार्क्स और, यानी 3 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन भी अगर हम देखें, दिस इज नॉट कंपलसरी के सारे आपको डेरिवेशंस ही दिखेंगे, राइट। ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन में से अगर हम ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसमें तो 3 डेफिनेशन पूछी हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या है। वापस से 3 डेफिनेशन पूछी हैं। एक्सएल का मतलब क्या है, एक्सी का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, राइट। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए कि डेरिवेशंस फिजिक्स के पेपर का एक हिस्सा होती है, ना कि पूरा का पूरा फिजिक्स का पेपर होता है, राइट, है ना। मतलब आधे से ज्यादा पेपर तो आपका बेसिक चीजों पे पूछा जाता है ना। आधे से ज्यादा पेपर किस चीजों पे पूछा जाता है? बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आई होप आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एज वेल एज पहले क्वेश्चन का आंसर मिलने के साथ साथ आप लोगों का डर खत्म हो गया, राइट। आप लोगों का क्या खत्म हो गया? आपका डर खत्म हो गया, जो डेरिवेशन से लोग डरते हैं। सर हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं, पहले वो कर लेते हैं मेरे दोस्त। जो चैप्टर हाई वेटेज का होगा वो उतना हैवी भी होगा। चैप्टर्स कभी भी वेटेज देख के नहीं करते हैं। जिसमें आपको रुचि आ रही है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, चैप्टर्स उस बेसिस पे करते हैं, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर कौन सी बुक से प्रिपेयर करूं? सर 21 सेट ले लूं, उत्तम ले लूं, क्या ले लूं, नवनीत के ले लूं, क्या ले लूं? बेसिकली आंसर वही है, जहां से पढ़ने में आपको कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज द बेस्ट बुक फॉर यू। एंड आइडियली पेपर्स बनते भी टेक्स्ट बुक से हैं, पेपर्स चेक भी टेक्स्ट बुक से होते हैं। दिस इज द बेसिक रूल। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बुक से ज्यादा आएगा, इस बुक से कम आएगा। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोर्ड्स में टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पेपर बनता है, बोर्ड का रूल है। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पेपर आपका, आंसर पेपर आपका चेक होता है। सो दैट इज द बेसिक रूल, है ना। कौन सी बुक से प्रिपेयर करूं? टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। फिर कुछ लोग बोलेंगे बट टेक्स्ट बुक का समझता किधर है? है ना, टेक्स्ट बुक का समझता कहां पर है, राइट। हमारा लास्ट ईयर का जो टॉपर था रोहित, जिसका इंटरव्यू कुछ दिनों में आएगा, जिसका 99 आउट ऑफ 100 आया था, उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टेक्स्ट बुक पढ़ा था। बाकी हमेशा उसने मेरे लेक्चर के नोट्स फॉलो किए थे, है ना, हमेशा मेरे लेक्चर के नोट्स। तो अभी आप लोग बोलोगे सर आपके लेक्चर के नोट्स में ऐसा क्या है कि 99 आउट ऑफ 100 आ गया? वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां से समझ में आए वो नोट्स फॉलो करो,
है ना। जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वही सब चीजें आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखनी है, ऐसा कोई भी हार्डकोर रूल नहीं है। ओके, सो आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, किसी और बुक से समझ में आ रहा है तो भी चलेगा, है ना। लैंग्वेज डजेंट मैटर कि आप कहां से भी फॉलो करो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर वो जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन बैंक कर लिया, इनफ है क्या? तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन बैंक यहां पर नाम ही गलत है। वो एक्चुअली वो क्या है? एक्चुअली वो आप समझ सकते हो मॉक क्वेश्चंस है ना। एक्चुअली क्या है? एक्चुअली वो हमारे मॉक क्वेश्चंस हैं, बट पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं। आइए 1 सेकंड लगेगा मुझे एक्सपोज करने में, है ना। सो MHT CET के क्वेश्चंस को कर चुका हूं ऐसा, तो इसका भी मुझे 1 ही मिनट लगेगा करने में, 1 ही सेकंड लगेगा बेसिकली। चलिए, सो ये है क्वेश्चन बैंक 2023 का, जो कि शुरू होता है अ डाइवर के क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम, थर्ड क्वेश्चन है एक स्टोन टाइप टू अ स्ट्रिंग। बात करते हैं जो क्वेश्चन बैंक 2021 में रिलीज हुआ था, 2 साल पहले। पहला क्वेश्चन है डाइवर, दूसरा क्वेश्चन है वही एंगुलर मोमेंटम, तीसरा क्वेश्चन है वही स्टोन। आप नोटिस कर सकते हो सारा का सारा क्वेश्चन बैंक हर साल सेम ही आता है। ये आपका 2023 का पेपर है, जूम करके दिखा रहा हूं जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, राइट। 2023 का आपका क्वेश्चन बैंक है, पूरा क्वेश्चन बैंक सेम आता है। यहां पर स्लाइड्स हैं, इस वजह से मैं एक ही दिखा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, खुद ही चेक कर लेना। हर साल क्वेश्चन बैंक वही रिलीज होता है, वही सेट ऑफ क्वेश्चन, वही घिसे पिटे क्वेश्चन हर साल रिलीज होते हैं, जिनका कवर पेज चेंज कर दिया जाता है, राइट। कवर पेज में आपको मॉडिफिकेशन नजर आएगा, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन बैंक हर साल वही रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स को लगता है हमारे लिए किया गया है ना, उनको लगता है अरे हमारे लिए बोर्ड एग्जाम वालों ने क्वेश्चन बैंक दिया है। नहीं, वो मॉक क्वेश्चंस हैं। मॉक है, मॉक एक आइडिया है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप समझ गए। हर साल वही क्वेश्चन बैंक आता है, तो हर साल वही बोर्ड एग्जाम का पेपर तो नहीं आता है, बोर्ड्स का पेपर तो हर साल अलग अलग आता है। सो क्वेश्चन बैंक आप समझ गए किसी भी काम का लिटरली स्पीकिंग नहीं है, हाँ, क्योंकि हर साल वही आता है, तो बेसिकली आप समझ गए उसकी क्वालिटी क्या ही होगी। तो क्वेश्चन बैंक या इससे क्या देख सकते हो, जो चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ रहे हो उसको एक बार नजर घुमा सकते हो कि ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो वैसे भी छोड़ दिया है मैंने, चलो एक बार नजर घुमा देता हूं या नजर घुमा देती हूं कि इसमें क्या दिया है, वैसे यूज करना है कर सकते हो, अदरवाइज उसका कुछ भी खास रूल यहाँ पे नहीं है। सर पिछले 5 साल के PYQ कर दिए, चलेगा क्या? सो देखो 2019 में तो सिलेबस नया आया था, है ना। 2020 में कोविड था, कोविड की वजह से क्या हो गया था, कोविड की वजह से एग्जाम हुआ नहीं था। 21 में भी कोविड का ही थोड़ा संचालन था, तो पेपर का लेवल इजी रखा गया था, एंड 22 का पेपर एक इकलौता पेपर आपके पास बच जाता है। सो PYQ का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके लिए वैलिड नहीं है ज्यादा। PYQ आप देख सकते हो, बट कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते हो कि यही आएगा, है ना। सो बेसिकली रेफरेंस के लिए देख सकते हो, 100% डिपेंडेंसी नहीं। प्रॉब्लम वही आती है, स्टूडेंट्स को 100% डिपेंडेंसी चाहिए, है ना। बोलते हैं बस यही किया तो चलेगा, क्या नहीं चलेगा। मैथ्स में हम पढ़ते हैं दिस इज नेसेसरी, है ना, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, है ना। तो वही सेम आंसर मैं यहाँ पर भी आपको दे सकता हूँ। सर कितने चैप्टर्स करना जरूरी है? चैप्टर्स उतने करो कि गेम वन साइडेड ना हो। लोग क्या करते हैं, गर्ल्स बायोलॉजी बहुत पसंद है, पूरा बायोलॉजी की बुक कर लेंगी, फिजिक्स के करेंगी 6 चैप्टर, है ना। तो ऐसा मत करो, एवरेज निकलता है। सो एवरेज निकलता है तो सारे सब्जेक्ट्स को मेंटेन रखो, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा सुला मत दो, है ना, कि केमिस्ट्री सोया हुआ है, फिजिक्स सोया हुआ है, मैथ्स और बायो टॉप पे है, ऐसा मत करो। एवरेज निकलता है तो उस चीज को ध्यान में रख के चीजों को करो। सर फिजिक्स में सम्स नहीं जम रहे हैं, फिजिक्स में सम्स नहीं जमते हैं तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। आप सोर्सेस गलत सोर्सेस जो फॉलो कर रहे हो वो आपको नहीं समझ रहा है। एग्जाम्पल तौर पे फिजिक्स के सम्स नहीं जम रहे हैं, जब मैं पूछता हूं और स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप कहां से कर रहे हो, तो वो लोग कहते हैं टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं हमारे JEE लेवल के। कोई भी क्वेश्चन 1-2 मार्क का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 2019, 2020 का सितंबर वाला पेपर, 2021, 2022, चारों साल आप मिला दोगे टेक्स्ट बुक का, आपको एक भी बड़ा क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। आई रिपीट, 4 साल हुए हैं बुक लॉन्च होके, 4 साल से बोर्ड एग्जाम्स, 1 साल थोड़ा गैप था, उसमें से जो सितंबर वाले एग्जाम हुए थे, आप कोई भी पेपर देख लो, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस नजर नहीं आएंगे। क्वेश्चंस कौन से नजर आते हैं बोर्ड्स में? क्वेश्चंस नजर आ जाते हैं हमको इजी और लॉजिकल।
जबकि आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन देखोगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 4-4 लाइन पैराग्राफ हो जाता है, ऐसा लगता है कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे हैं इंग्लिश के। सो वही बात है ना। सो फिजिक्स के सम्स नहीं जम रहे तो सोर्स को बदल दो, है ना। MHT CET के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं, बट अभी तो उसका भी समय नहीं है, तो अभी बस फॉर्मूलाज देख के सब चीजें ध्यान में रखते जाओ। एंड फाइनली सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोर्ड के लिए, उसके लिए हम बैठे हैं, चिंता मत करो। फाइनली आ गए हैं यूट्यूब पे फॉर 2023 बैच। इंजीनियरिंग की जो लास्ट बैच थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा एनरोल था। हमारी बैच महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बैच बन गई थी इस साल, तो उसको मेंटेन करने में मेरे सारे एफर्ट्स एंड सारा टाइम वही था। बट अभी ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं सेम 1 के। ओके, एंड सेम 2 में उनको 3 महीने पड़े हैं। सो आई एम बैक ऑन यूट्यूब। सो जो भी कह रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। आने वाले वीडियोस में रोहित का इंटरव्यू सेशन होगा जिसमें वो आपको खुद बताएगा कि कैसे उसका 99 आउट ऑफ 100 आया इन फिजिक्स बोर्ड एग्जाम। विश यू द बेस्ट।